नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। वरदान एक्सप्रेस अब आपको नए अंदाज में नई खबरें लेकर आएगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी प्रकार की सनसनी फैलाना, बल्कि वरदान एक्सप्रेस का उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध हो, क्योंकि इन दोनों लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में किस तरीके के हालात हैं वो हम आपको बताएंगे। नौगांव से हमारे न्यूज़ हेड रणधीर सिंह परमार जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि नौगांव में किस तरीके के हालात हैं, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। आज लॉकडाउन का 1 माह पूरा हो चुका है और रमज़ान का पाक महीना भी आज से शुरू हो चुका है, तो मुस्लिम भाइयों को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई है। नौगांव से हमारे साथ रणधीर सिंह परमार जुड़ रहे हैं। रणधीर, आपको आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल आ रही है लोकेश आपकी आवाज़। रणधीर, ये जानना चाहेंगे कि नौगांव में लॉकडाउन का 1 माह पूरा हो चुका है, तो किस तरीके के हालात दिख रहे हैं, सड़कों पर कैसा सन्नाटा है और प्रशासन की क्या व्यवस्था है, बताइए जरा। देखिए लोकेश, इस समय हम मौजूद हैं नौगांव के बस स्टैंड में अपने कैमरामैन के साथ, और बस स्टैंड का नज़ारा आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे दूर दूर तक कोई आदमी दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक दुकानें जो है वो बंद हैं। और ये बस स्टैंड है, ये वही जगह है जहाँ से 5 से 6 प्रांतों की बसें आती हैं, 5 से 6 प्रांतों के लोग आते हैं, दुकानें रहती हैं, फल फ्रूट की रहती हैं, ढाबे हैं, होटल हैं, किराना व्यापारी हैं, मिठाइयों की दुकानें, लेकिन सब तमाम चीज़ें जो है वो बंद हैं। लॉकडाउन का आज 1 माह पूरा हो चुका है और नौगांव के लोग लॉकडाउन का पूर्णतः रूप से शासन और प्रशासन, राजनीतिक लोग हों, संगठन लोग हों, समाज सेवी हों, तमाम लोगों का सहयोग करते हुए घरों में है और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से नौगांव में पालन किया जा रहा है। लोकेश, रणधीर, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और ये कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है लॉकडाउन के दौरान, तो वो कैसा देखा जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग कितनी देखी जा रही है नौगांव में? देखिए, अगर लोगों की हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, कोरोना से लड़ाई की हम बात करें, संघर्ष की हम बात करें, तो यहाँ के जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पूर्णतः रूप से सहयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, जगह जगह पर जहाँ उन्हें मौका मिलता है वहाँ हाथ धोते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। जो लोग सैनिटाइज़र के बारे में नहीं जानते थे, हाथ बार बार नहीं धोते थे, जो लोग इन सारी चीज़ों से दूर होते जा रहे थे, अब वो इनके करीब आ चुके हैं और ऐसी तमाम चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके जीवन में सहयोग कर रही है, उनके जीवन में मदद कर रही है, कोरोना से लड़ने में संघर्ष कर रही है। लोकेश, रणधीर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी 25 तारीख का कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एक आदेश किया था कि 25 तारीख से जो दुकानें खुल रही थी उसका समय चेंज कर दिया गया है, समय परिवर्तन किया गया है, कुछ दुकानें और खोलने की परमिशन दी गई है, तो वो कौन सी दुकानें जो नई खुली हैं और इनको अल्टरनेट में खोलने की बात कही गई थी, उसका समय पर कितना पालन हो रहा है? लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कितने जागरूक हैं नौगांव में? लोकेश, 1 महीना पूर्ण होने के बाद अगर हम लॉकडाउन की बात करें, लोगों की बात करें, तो और शैलेंद्र सिंह कलेक्टर छतरपुर शैलेंद्र सिंह ने जो आदेश निकाले थे, वो हालांकि परसों जो आदेश आए थे उसमें थोड़ा सा समझने में कष्ट हुआ, क्योंकि उसका ऐलान नहीं हुआ, उसकी चर्चाएं नहीं हुई, तो लोगों के समझ में नहीं आई। आज लगभग 12 बजे तक ये चर्चा थी कि किराने की दुकानें जो हैं वो 12 बजे तक खुलेंगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये दुकानें 12 नहीं बल्कि 4 खुलेगी, एक दिन छोड़ एक दिन खुलेगी। तो कई व्यापारियों ने अपनी किराने की दुकान 12 बजे बंद कर दी थी, लेकिन जिसके बाद उन्हें पता चला कि दुकानें 4 बजे तक लगातार खुलनी है, तो उन्होंने लगातार अपनी दुकानें 4 बजे तक खोलने के लिए फिर से ओपन कर ली। नौगांव में किराने व्यापारियों की दुकान है जो वो 4 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा दूध डेयरी जो है वो 7 से 4 खुलेंगी। इसके अलावा फल फ्रूट की सब्जी व्यापारी जो है वो 12 बजे तक खुलेंगे, एक दिन छोड़ एक दिन खुलेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं नौगांव के लोग पालन कर रहे हैं। और किसी ने बड़ा खूब कहा है लोकेश, मैं आपको इस माध्यम से, एक जनता को और आपको भी इस माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ज़िंदगी जब मायूस होती है तब महसूस होती है। नौगांव के लोगों को ज़िंदगी की कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं, इसलिए वो महफूज होने के लिए घरों में है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, शासन प्रशासन की बातों का पालन कर रहे हैं। और लगातार यहाँ के जो समाज सेवी हैं, एक और बात बताना चाहता हूँ, लगातार यहाँ के जो समाज सेवी हैं, समाज सेवा की बात करें, वो लगातार उन लोगों को जो दिनचर्या मजदूर हुआ करते थे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं हुआ करता था, जिनकी परेशानियाँ सिर्फ खाना ही था, परेशान थे अपनी ज़िंदगी से, वहाँ यहाँ के समाज सेवी उन लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अलावा अजय तिवारी दौलत की एक टीम संघर्ष कर रही है, पूरे शहर को सैनिटाइज कर रही है। सैनिटाइज इसलिए
बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर। जिस तरीके से रणधीर ने हमें नौगांव के बारे में बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन के हालात हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बरदाना एक्सप्रेस ऐसे ही आपको खबरें दिखाता रहेगा और लाइव के माध्यम से पूरे ज़िले के हालात बताएगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।